पशु चराने वाले चरवाहा शोभा नहीं देता कहा थे, वो रजक कहा थे गरवा चराने वाले पशु चराने वाले चरवाहा को राजकीय पोशाक शोभा नहीं देता। भगवान बने मन में किथे गरवा चराए बर चरा था, पशु चराए बर चरा था, फिर तोने बड़े पशु ने देखा जोगड़िया भी पूछी के कहे तेरे अंदर में है रे वास्तविक वृत्ति कहे। भगवान एक बार मांगे, दो बार मांगे उस वस्त्र को, जब नहीं दूंगा बोले ना, भगवान को गुस्सा आया, और जैसे ही गुस्सा आया भगवान ने क्या किया, एवं विकत्समानसः कुपितो देवकी सुताः। शब्द पर गौर कीजिएगा। अभी तक के भगवान ब्रज में थे तो यशोदा के लाल थे, जैसे ही मथुरा में आए सुखदेव जी महाराज शब्द परिवर्तित कर दिए, और शब्द परिवर्तित करके कहने लगे एवं विकत्समानसः कुपितो देवकी रजकस्य कराग्रेण सिरः कायाद पातयत। भगवान ने अपने तमाचा से उस रजक के कनपटी पर एक तमाचा का प्रहार किया, सिर टूट करके गिर गया, दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान कहने लगे अरे भगवान से नंद बाबा कहते हैं यहाँ पर हम लोग आए हैं, नए नए आए हैं, तो लड़ाई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कहने लगे नंद बाबा से भगवान, बाबा इनका और हमारा पुराना परिचय है कहे, एक हमारा पुराना परिचय है। कैसे पुराना परिचय है? ये कौन है? ये रजक। गर्गाचार्य जी महाराज गर्ग संहिता में वर्णन करके बताते हैं ये वही रजक है जिसके कारण से लव कुश कांड की शुरुआत हुई थी। माँ सीता की निंदा किए थे ना, उस समय में तो भगवान राम थे, सरल सहज रघुवर वचन, सबके लिए सरल थे, सहज थे भगवान। लेकिन अभी तो कृष्ण के रूप में है भगवान, है जैसे नाम वैसे ही भगवान का स्वरूप है भैया। उद्धार कर दिए रजक का। उस कपड़े को लेकर के दर्जी के पास में गए, काबर उल्टा पुल्टा पहना रहा, यादव मन कबूत पहने नहीं रहा, कबूत पहने नहीं रहा, वैष्णव राजकीय पोशाक ला तो उल्टा पुल्टा पहना रहा है। तो वो सब बने कराए बर की के, नाप जोक में बनवाए बर की के, दर्जी में गिस, दर्जी में सब जन के नाप लगिस। भगवान कन्हैया की तोर नाप ल दे के, भगवान की थे मोर नाप तोर मेरे पहली है कहे, पहले से मेरा नाप है तुम्हारे पास में। दर्जी कहने लगा भगवान मुझे तो याद नहीं आ रहा है, याद करो जनकपुर में विवाह का वस्त्र आपने ही सिया था। ये वही दर्जी है, गर्गाचार्य जी महाराज वर्णन करके बताते हैं ये वही दर्जी है जो जनकपुर में भगवान राम और सीता मैया के विवाह के समय भगवान राम के लिए वस्त्र तैयार किए थे, उसका भी उद्धार किए। उसके बाद में एक सुदामा नाम के मालिक थे, उनका उद्धार किए। उद्धार करने के बाद में एक 3 अंगों की टेढ़ी कुब्जा थी, कुब्जा त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि, 3 अंगों की टेढ़ी कुब्जा। कहोगे सड़क के बैठ जाओ, बड़े बैठ सड़क के बैठ जाओ। त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि, 3 अंगों की टेढ़ी कुब्जा। और 3 अंगों की टेढ़ी कुब्जा भगवान पूछने लगे कहां जा रही हो कुब्जा? तो कहने लगी मैं कंस की सेवा करने के लिए जा रही हूँ, कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही हूँ। जब कंस को चंदन लगाने की बात कहे भगवान कन्हैया कहने लगे क्या काम रूपी कंस की ही सेवा करोगी, हमें सुवासित नहीं करोगी, हमें चंदन नहीं लगाओगी? कहने लगी कुब्जा अरे जिस काम की राह में चल करके मुझे आज श्याम का दर्शन हो गया, तो मैं आज श्याम को छोड़ करके कहाँ काम में फंसने के लिए जाऊंगी, इसीलिए मैं अपने श्याम को भी सुंदर बनाऊंगी। और उसने क्या किया, भगवान के माथे में सुंदर सा तिलक कर दिया, सुवासित कर दिया, चंदन का तिलक लगा करके। भगवान कहने लगे जब तुमने मुझे सुंदर बनाया है तो मेरा भी कर्तव्य है मैं तुम्हें सुंदर बनाऊं। भगवान ने क्या किया, अपने पैर को कुब्जा के पैर के ऊपर में रखे, पैर के ऊपर में रख करके दाढ़ी को पकड़े और जोर से झटका दिए। जब जोर से झटका दिए ना तो अनित्य सुंदरी कुब्जा, और अनित्य सुंदरी कुब्जा होकर के उसने क्या किया, भगवान के दुपट्टा को पकड़ करके खींचने लगे। जब दुपट्टा को पकड़ करके खींचे तो बलदाऊ भैया की ओर देख करके हंसने लगे और भगवान कन्हैया कहने लगे बलदाऊ भैया एक पुराना आदत नहीं छूटे है कहे, पुराना आदत नहीं छूटे है। कौन हरे जी कहे नाक काना बिनु भय विकरारा। गर्गाचार्य जी महाराज वर्णन करके बताते हैं गर्गा संहिता में कि ये वही शूर्पणखा है। जब लक्ष्मण जी का नाक ल काट दिस नहीं चल दिस रावण के तीर में शिकायत करे बर, रावण ल उकसा दिस लड़ाई झगड़ा करे बर की के, और अपन कहा चल दिस समुद्र में। समुद्र में जाके 10,000 वर्ष तक के तपस्या करिस। का तपस्या करिस भगवान शंकर के। भगवान शंकर प्रकट होकर भगवान शंकर लगा के थे हे भगवान वरदान मांगे बर की भगवान शंकर होता इसमें वरदानी एवं मस्तु वाले था वो सोच वाले हैं, तो वो क्या कहा थे वरदान मांगो कहा थे।
ये क्या कहा थे भगवान? बोल वरदान मांगे पर कहा था ना, हाँ हाँ वरदान मांगो, ऐसे ही कहे राम मोर पति हो कहे, भगवान की मर जा कहने का अर्थ है इस शरीर को छोड़ो और दूसरे तन को प्राप्त करो। द्वापर युग में भगवान का प्रेमा अवतार होगा, कुब्जा के तुम मथुरा में निवास करना और वहां पर भगवान का तुमसे मिलन होगा। ये भगवान ने बताया, ये वही कुब्जा है। शूर्पणखा जो पहले थी आज कुब्जा बनकर के भगवान को प्राप्त करती है। बाद में भगवान ने कुब्जा गृहवास की लीला की। अभी मामा के घर का न्योता है, पहले मामा के पास में जाएंगे। वहां पर यज्ञ में पहुंचने से पहले कोलिया पीड़ नाम का हाथी रखे थे। बलदाव भैया और कन्हैया दोनों के दोनों मार करके उसका उद्धार कर दिए। आगे बढ़े, चाणूर और मुष्टिक नाम के दो पहलवान थे, उसको भी मार करके भगवान ने उद्धार किया। अंदर प्रवेश किए, जब अंदर प्रवेश किए तो वहां पर एक विशाल धनुष रखा गया था। धनुष यज्ञ था ना, तो विशाल धनुष रखा गया था। जैसे ही धनुष के पास में पहुंचे भगवान ने क्या किया, उस धनुष को उठाए। धनुषो भज्यमाने से शब्द खम रोदसी पूर्यामास यम श्रुता कंसस त्रासमुपागमत। भगवान ने उस धनुष को उठाकर के दो टुकड़े में विभक्त किया। उस दसों दिशाओं में गूंज गए धनुष के टूटने की टंकार। जब धनुष टूटा तो उसी समय में कंस जो है अपने आसन से उछल करके भगवान को मारने के लिए कूद रहा था। जहां पर भगवान थे उसको मारने के लिए वहीं पर कूद रहा था। उसके कूदने के पहले भगवान स्वयं उछले और कंस तक के पहुंचे और कंस की चोटी को पकड़ करके भगवान ने जमीन पर पटका। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। भगवान कहने लगे, अरे मैं जीते जी कर्म का फल प्रदान कर देता हूँ, मरने के बाद में कौन देखने के लिए जाएगा, जीते जी तुझे कर्म का फल दे रहा हूँ। याद कर उस विदा की बेला को जब तूने मेरी माँ देवकी के केस को पकड़ा था। मैं तेरा वध करूंगा तो केवल केस पकड़ करके ही वध करूंगा। भगवान ने प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। भगवान ने केस को पकड़ करके घुमाना शुरू किए और जब अधमरा की स्थिति में आए तो भगवान अपने नन्हे नन्हे चरण से उस कंस के हृदय वक्ष स्थल में भगवान इतने जोर से कूदे, इतने जोर से प्रहार था कि कंस का प्राणांत हो गया। दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने वहां पर कंस का उद्धार कर दिए। कंस के उद्धार करने के बाद में अस्थि और प्राप्ति उनकी पत्नी का नाम है, जरासंध की बिटिया है। जरासंध के दमान थे कंस। अस्थि और प्राप्ति नाम की दो बिटिया ब्याही गई थी। उन दोनों को सांत्वना दिए। सांत्वना देने के बाद में उग्रसेन को कैद से मुक्त किए। कल की कथा में बताया था ना कि अपने माता पिता को हथकड़ी बेड़ी लगा करके जेल खाना में बंद कर दिया था, तो उनको मुक्त किए। राज्य में राज्याभिषेक किए राजा उग्रसेन का। और राज्याभिषेक करने के बाद में कहा पहुंचे, माता देवकी और वसुदेव जी के पास में पहुंचे। जब माता देवकी और वसुदेव जी के पास में पहुंचे तो वहां पर देवकी और वसुदेव, आजकल के महतारी होती है ना, मुरलिका आके के हृदय से लगाते, लेकिन देवकी और वसुदेव पीछे हटने लगे। इतने बड़े 3 लोग 14 वन के मालिक को हम लोग अपना बेटा कैसे कहें? 3 लोग 14 भुवन के मालिक है, उनको हम अपना बेटा कैसे कहे? ये सोच करके पीछे हटने लगे। भगवान दौड़ गए और दौड़ करके भगवान ने क्या किया, मातरम पीतरम चैवा मोचित्वात बद्धना कृष्ण रामो वंदाते शिरसा अस्पृश्य पादयो शिरसा अस्पृश्य पादयो। माता पिता के चरणों में जाकर के भगवान अपने सिर को रखे हैं भैया, प्रणाम किए हैं माता पिता के। जब प्रणाम करने भर में मन ना भरे ना, तो उन्होंने अपने सिर को माता पिता के चरणों में रखा। ये होता है प्रणाम करने का तरीका, ये होता है प्रणाम करने का तरीका। लेकिन आजकल हम लोग विकास वाले हो गए हैं, आजकल प्रणाम का तरीका भी बदल गया है भैया। कोनो माड़ीज के पांव पर रखे, कोनो करिहज के पांव पर रखे, रंग रंग के पांव पर तो जैसन जैसन प्रणाम करबे, कोनो मूल भल्ला डुला दिस, मूल भल्ला डुला दिस, तो जैसना ते पांव पर वैसने आशीर्वाद देवैया है। ते कहूं डंडा शरण घुलन के पड़ा दस ना, तो अपने अपन आशीर्वाद देवैया खात रखा जाते। अब कोनो कहूं ऐसे करत है, आशीर्वाद देवैया घलो ऐसे कर दिस, खत्म जा। जैसन पांव पर तैसन मिल ही दिया आशीर्वाद है। प्रणाम किए। भगवान हर कथाओं पर संदेश दिए हैं, हर कथाओं पर संदेश दिए। माता पिता के चरणों में सारा जहान। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा। भगवान ने रामा अवतार में भी लीला करके माता पिता को प्रथम पूजनीय बताया है। यहाँ पर कृष्णा अवतार में भी माता पिता को पूजनीय बताए हैं। इसीलिए सदैव माता पिता का सम्मान करना और माता पिता के चरणों की वंदना करना। जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, याद रखना भैया। जो सदैव अपने माता पिता को पूजा करता है, जो सदैव अपने माता पिता के चरणों की आराधना करता है, उसके जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं आएगी।
जब दोनों के मिलन को देखे ना, कन्हैया और देवकी मैया वसुदेव जी के साथ में मिलन को देखे तो नंद बाबा डरने लगे, ये लौट करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया चल न तो फिर जाबो कहे। कहाँ जाबो कहे? अरे तो चिता का हास कि हमन आवत हन, आज गया कल रहा परसों आया कि लौट के आए कि चिता का है और कहाँ जाबो कि कुछ था। कन्हैया कहने लगे, बाबा जाए बर तो चल देबो, लेकिन काली जी वाले जाबो तो फिर शुरू हो जाही कहीं का कहे हइयो हइयो गरबा चराय शुरू हो जी, फिर तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बर घलो लगी। लौट करके नहीं गए कन्हैया। गोप ग्वाल कहने लगे, जितने सखा थे सबके सब कहने लगे, कन्हैया तुम अगर कहीं नहीं जाओगे तो हम भी तुमसे मिलने के लिए मथुरा नहीं आएंगे। भगवान कहने लगे, नहीं आना है तो मत आओ मित्र, लेकिन मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, मुझे आगे की लीला भी तो करनी है। भगवान लौट करके नहीं गए, खाली रथ लौटे हैं। जब खाली रथ लौटे हैं तो जितने गोपी को जहां पर जैसे छोड़ करके गए हुए थे, कन्हैया 3 दिन की बात बोल करके गए थे ना, वृंदावन की दशा को बता रहा हूं मैं कि वृंदावन में जिस व्यक्ति को जहां पर छोड़ करके गए थे नंद बाबा कन्हैया, वो व्यक्ति वहीं के वहीं स्थित था। 3 दिन तक व्यक्ति अपने स्थान से हिला नहीं, केवल नयनों में प्रेमाश्रु बह रहे हैं। गायों के बछड़ों के न किसी ने कुछ ग्रहण किया, न किसी ने कुछ खाया, केवल वहां पर नयनाश्रु बह रहे हैं प्रेम के। सब भगवान को याद कर रहे हैं। और जब खाली रथ को देखे तो सब के सब मानो पागल की भांति हो गए, और पागल की भांति हो करके सब के सब भगवान को पुकार रहे हैं। और भगवान को पुकारते हुए कहने लगे, आजा श्याम श्याम मेरे आजा, आजा दर्शन को कब से खड़ी, दर्शन को कब से खड़ी। आजा श्याम श्याम मेरे आजा, आजा दर्शन को कब से खड़ी, दर्शन
शेर हमरे सुन ले दर्शन को सबसे खड़ी दर्शन को सबसे खड़ी आजा श्याम श्याम मेरे आजा आजा दर्शन को सबसे खड़ी 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 दर्शन को सबसे खड़ी। जितने ब्रज के गोपी है ग्वाल है सब के सब भगवान के दर्शन के लिए एक राह तकते हुए राहगीर की तरह सब के सब भगवान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार ही रह गया। भगवान ने वृंदावन को बिरहा का वन बना दिया। वृंदावन वृंदावन नहीं बल्कि केवल वहां की भक्ति ही कहा गया है। नैनों से जल का बहना केवल वहां की भक्ति ही कहा है भैया। भगवान संदीपनी गुरु जी के आश्रम में जाकर उज्जैन संदीपनी गुरु जी के आश्रम में जाकर के 64 दिनों में 64 कलाओं की विद्या को प्राप्त किए। भगवान की लीला हर लीला अल्पकाल की होती है। कालेन मृतकाल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानो ब्रजरत कतूह गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या बहु पाई। अल्पकाल की विद्या होती है भैया। अल्पकाल में 64 कलाओं की विद्या को प्राप्त किए। उसके बाद में भगवान के ऊपर में जरासंध ने अपने दामाद के वध का बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया। भगवान के ऊपर में 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया। जब 18वीं बार चढ़ाई किया तो काल यवन को साथ में लेकर के आया जरासंध। भगवान पीठ दिखा करके भागे। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया और जैसे ही रणछोड़ भगवान का नाम पड़ा भगवान पीठ दिखा करके भागे। पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। भगवान कहाँ पहुंचे? प्रवर्सन गिरी में, जहां पर मुचकुंद महाराज जी नींद का वरदान मांग करके सोए हुए थे। मुचकुंद महाराज जी देवताओं के साथ युद्ध में शामिल हुए थे तो वरदान मांगने के लिए बोले। देवता कहने लगे महाराज मैं बहुत थक गया हूँ। बोला सुते वर चाहिए कहे। बोला नींद लगत बहुत मोल सुते वर चाहिए कहे। तो ऐसे जगह ऐसे मोल वरदान दे कि मोला जिन जगह ही जल के भस्म हो जाए कहे। तो मुचकुंद महाराज जी लोग कहते तो यहाँ मतरा भैया सीधा सिहावा नगरी ढार जा कहे। मुचकुंद पहाड़ है ना सिहावा नगरी में, वहीं पर वही प्रवर्सन गिरी है। और प्रवर्सन गिरी में मुचकुंद महाराज जी निवास कर रहे थे। भगवान जानते थे कि इसको नींद का वरदान है, अगर कहीं जगा दिया जाए तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान प्रवर्सन गिरी में पहुंचे। वहां पर अपनी पीताम्बर को मुचकुंद महाराज जी को ओढ़ा दिए। पीछे पीछे काल यवन पहुंचा। पीताम्बरी को देख करके मुचकुंद को ही भगवान समझा और मुचकुंद को ही भगवान समझ करके उसने क्या किया? एक लात का प्रहार किया। जैसे ही लात पड़े मुचकुंद महाराज जी की आंखें खुले, नेत्र से ज्वाला निकले और ज्वाला जाकर के काल यवन को जला करके राख कर दिया। और मुचकुंद महाराज जी के सामने में कौन खड़े हैं? शंख चक्र गदा पद्म माला धारण के भगवान नारायण प्रकट है। 33 कोटि देवी देवता झरझर फूलों की वर्षा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुर्भुज नारायण स्वरूप में वहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ है। और चतुर्भुज नारायण स्वरूप में जब भगवान प्रकटे तो मुचकुंद महाराज जी से कहने लगे वरदान मांग लो। तो मुचकुंद महाराज जी कहने लगे मुझे क्या वरदान चाहिए? भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान नयान यह वरदान नयान न कामये अन्य तव पाद सेवना। हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। जन्मों जन्म तक तुम्हारे चरणों की प्रीति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वरदान मांगे। वहां से इसने क्या किया? जरासंध ने प्रवर्सन गिरी में आग लगा दिया। जब आग लगा दिए तो भगवान क्या किए? अब नीचे उतर करके जाऊंगा तो खतरा है, इसीलिए भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। जितने मथुरा के नर नारी थे सबको लेकर के द्वारिका में शिफ्ट कर दिए। रातों रात कोई ना जाने भैया। सवेरे उठ करके देखते तो सब के सब जन की थे द्वारिका है द्वारिका है। जगह से का नाम द्वारिका परिसोहिका नहीं भैया, ऐसा नहीं है। का मतलब उपनिषद के अनुसार से ब्रह्म सूचक शब्द और द्वार मतलब आपकी ज्ञानेन्द्रिया। इन ज्ञान विराग नयन उर्गारी मरवी सज्जन सुमति पुदारी, ये ज्ञान के दरवाजे में
ज्ञान और वैराग्य के दरवाजे में भगवान को बसाना, इसी का नाम द्वारिका है। वहां पर द्वारिका की लीला प्रारंभ हो गई भगवान की। भगवान ने सबसे पहले बलदाऊ भैया का ब्याह किए। बलदाऊ भैया कहते चल पहली तोर बिहाव कर देते हैं, काबर मोर शुरू हुई 16,108 है कतेक लाख और बेकर टेकल ले चल पहली तोर निपटा देते हैं। रेवत की कन्या रेवती के साथ में बलदाऊ भैया का ब्याह हुआ और यहाँ पर भगवान का ब्याह हुआ है। राजा भीष्मक, कुंडिलपुर के राजा भीष्मक महाराज जी के 5 पुत्र 1 कन्या, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मवाली, ये 5 पुत्र 1 कन्या रुक्मणी। रुक्मी जो है हलाहल जहर के समान है, तो रुक्मणी जो है साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा है। रुक्मणी मैया बचपन से ही सत्संग करने के लिए जाती है और सत्संग में ही जाकर के भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, वर्ण कर चुकी है भगवान का, और मन में सोचती है कि मैं अब किसी दूसरे को वर्ण करना नहीं चाहती। राजा भीष्मक अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी से कहने लगे, मैं पहले ही बताया ना हलाहल जहर के समान था। भीष्मक महाराज कहने लगे क्यों ना हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना दामाद बना ले। रुक्मी से चर्चा कर रहे हैं, चर्चा नहीं करते, दाई दादा से लइका मन है चर्चा, दाई दादा से तो इसने चर्चा करा था कि क्यों ना हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना दामाद बना ले। तो रुक्मी क्या कहने लगा, वाह, चीर की चोरी करने वाला, पीर पिताम्बर की चोरी करने वाला, माखन की चोरी करने वाला, ऐसे को हम अपने घर का दामाद बनाएंगे। कोनो के थे देवकी बेटा, कोनो के थे यशोदा बेटा, होगा तो गोथियार का ठिकाना नहीं है, ऐसे अपन बेटी देवो नहीं। चंदनी के राजा शिशुपाल के साथ में हमारी बहन का ब्याह होगा। वो तुरंत के तुरंत मंगल सगुन भेज दिया गया, भैया चंदनी के राजा शिशुपाल के पास में कल के कल तुम्हें बारात लेकर के आना है। रात्रि हुआ, जब रात्रि हुआ तो रुक्मणी मैया को खबर तक नहीं है कि सवेरे उनका ब्याह होना है। रात में सखिया आई, सखिया कहने लगी, ए रुक्मणी तू तैयार क्यों नहीं हुई? तो कहने लगी क्यों तैयारी करे, क्यों तैयारी करे? तो यहाँ पर कहने लगे सखिया, अरे तुम्हारा तो ब्याह है कल। ब्याह है किसके साथ में? चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ में। रुक्मणी मैया रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, अरे मैं तो स्वीकार कर चुकी हूँ पति के रूप में कन्हैया को, अब मैं किसी दूसरे को वर्ण करना नहीं चाहती। भगवान को विनती करने लगी कि भगवान मैंने अभी तक के संदेशा भी नहीं भिजवाया है आप तक के कि मैं आपको वर्ण कर चुकी हूँ, इसका संदेशा भी नहीं भिजवाया है, और आप भगवान कृपा करके कोई ऐसी कृपा कर दो कम से कम जानकारी तो हो जाए आपको। तो उसी समय में एक सुदेव नामक ब्राह्मण को भेजे। सुदेव नामक ब्राह्मण को 7 श्लोकों में पत्र लिखे। 7 श्लोक के पत्र को ही 7 वचन समझ लेना, 7 भावार्थ समझ लेना, 7 ग्रंथियों का भेदन समझ लेना। भगवान इस प्रकार से 7 श्लोकों में ही पत्र लिखते। उस श्लोक के पत्र को सुदेव महाराज जी अपने जटा में खोजे और जटा में खोज करके द्वारिकाधीश भगवान के पास में पहुंचे। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान के पास में पहुंचे, द्वारिकाधीश भगवान ने अतिथि का सत्कार किया। अतिथि के सत्कार के कारण ब्राह्मण देवता की आंखों में नींद आ गई। नींद ऐसा भगवान मने मन में किथे काय काम बर आए हैं, काय काम बर, और घरा घरा नाक ला बजावा सुते हैं, देखकर कैसे सुते हैं तन भगवान का करीस, अगर कहीं मेल जगावत हो तो सेवा अपराध हो, लेकर से भगवान उपाय खोजी और जगाना है ना तो का करी भगवान हाथ जोर जोर से होकर बोर हाथ चपकी शुरू करी, जोर जोर से चपकीस ना रटपटाक जाके सुदेव महाराज जी। और जैसे ही जगे ना कहने लगे महाराज सेवा कर रहा था मैं, भगवान कह रहे हैं सेवा कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है मुझे जगा दिए, तो वो तो आपके सत्कार के कारण मेरी आंखों में निद्रा आ गई थी। ये का चिट्ठी और किससे? भीष्मक की बेटी रुक्मणी। तो क्या भगवान उसको लेकर के किसी कोने में चले गए? अगर कहीं ऐसा अगर कोई व्याख्या करे तो ये कलयुगी मन की व्याख्या है। भाषा विनोद होगा या कलयुगी मन की व्याख्या होगी या शास्त्रों का उन्हें ज्ञान नहीं होगा। भगवान कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, आप शास्त्रों के ज्ञाता है, आप शास्त्रों को वाचने वाले हैं। ब्राह्मण वाच कहे, आप स्वयं वाच कीजिए। भगवान ने उस पत्र को स्पर्श भी नहीं किया है। 7 श्लोकों के पत्र को सुने हैं भगवान, और 7 श्लोकों के पत्र को सुनने के बाद में रुक्मणी माता की उसमें प्रतिज्ञा है। भगवान की बड़ाई के साथ साथ 7 श्लोकों में उसमें रुक्मणी माता की प्रतिज्ञा है। 7 श्लोकों के उस पत्र को सुनने के बाद में भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण देवता को साथ में बिठाए अपने रथ में। ब्राह्मण देवता की मोरभाग जाग गए कहे काबर आए बिना रिंगत आए जाकर रथ में चढ़ के जाए मिला थे। भगवान कन्हैया साथ में, और भगवान कन्हैया साथ में लेकर के गए। रात्रि में जंगल में विश्राम हुआ, जंगल में रुके हैं भगवान। अंदर कुंडी को प्रवेश नहीं किए बल्कि जंगल में ही रुके, और ब्राह्मण देवता से कह दिए जाकर के रुक्मणी को बता देना कन्हैया आ गए हैं, प्रातः होते ही मंदिर से हरण करके लेकर के जाएंगे, मंदिर से हरण करके लेकर के जाएंगे। वो तो रुक्मणी मैया ने स्वयं ही कहा था ना कि मंदिर से हरण करके लेकर के जाना, अंदर आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं पूजा करने के लिए जाऊंगी। और जैसे ही सवेरे हुआ भैया, सवेरे होते ही
ब्राह्मण देवता ने तो जाकर के बता दिया था संदेशा कि भगवान आ गए हैं। ब्राह्मण देवता ने जब संदेशा बताया कि भगवान आ गए हैं तो रुक्मिणी मैया अपने लक्ष्मी होने का प्रतीकात्मक भाव छिपा नहीं पाई और कहने लगी, ब्राह्मण देवता, मैं जन्मों जन्म तुम्हारे ऋण से पूरी नहीं हो सकती। मेरे मन में तो ऐसा कर रहा है कि मैं सारे संसार भर के धन को लुटा दूं, सारे संसार भर के धन को लुटा दो, लेकिन तुम तो नारायण के पुजारी हो, तुम्हें लक्ष्मी की कोई चाहत नहीं है, इसीलिए मैं जन्मों जन्म तक के तुम्हारे ऋण से पूरी नहीं हो सकती। रुक्मिणी मैया ने ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। जैसे ही प्रातः हुआ, जैसे ही प्रातः हुआ, प्रातः होते ही रुक्मिणी मैया पूजा करने के लिए जा रही है। कुल देवी की पूजा करने के लिए इधर सखी बाजा गाजा के साथ में सैनिकों की व्यवस्था है। रुक्मी के द्वारा सैनिकों की व्यवस्था है और उन सैनिकों की व्यवस्था के बीच में रुक्मिणी मैया कुल देवी की पूजा करने के लिए जा रही है। और दोनों में एक ही भाव है ना, जिस प्रकार से रामा अवतार में सीता मैया विवाह के पूर्व कुल देवी की पूजा करने के लिए जाती है, वैसे ही आज रुक्मिणी मैया भी कुल देवी माता की पूजा करने के लिए जा रही है। दोनों में एक ही भाव है। नमस्ते त्वाम्बिके अविच्छिन्नां स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनु मोदताम्। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गजबदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। दोनों में एक ही भाव है। माँ के दरवाजे में जाकर के रुक्मिणी मैया कहती है कि सबसे पहले नमस्ते त्वाम्बिके अविच्छिन्नां स्वसंतान युतां शिवां, मैं आपके पुत्रों के सहित आपकी वंदना कर रही हूँ। विघ्न अगर कहीं कोई उपस्थित हो जाए विवाह कार्य में तो विघ्न राज कौन? गजानन स्वामी को मना रही हूँ। अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को मना रही हूँ। और हे भगवान शंकर मैया पार्वती, मेरे पति श्याम सुंदर हो, कन्हैया हो, यही वरदान मुझे दे देना। माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कहने लगी, माँ भगवती, ए देवी तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारे पति तो तुम्हें यही प्राप्त होगे मंदिर में। और जैसे ही लौट रहे थे मंदिर से, उसी समय में आकाश मार्ग में रथ स्थित दिखाई दे रहा है भगवान कन्हैया के। वो जितने पहरेदार थे भैया, जत्था गाना वाले, बाजा वाले, सब के सब मानो फोटो की तरह हो गए। बाजा वाले बाजा बंद हो गए, गाना वाले गाना बंद हो गए, मोहरी वाले मुंह पूरे चढ़ा, चित्र की भांति फोटो देखे हो नहीं आप, फोटो की भांति हो गए भैया। और रुक्मिणी मैया भगवान के कैसे दर्शन कर रही है? अपने अनामिका उंगली से कपोल में उलझे हुए अलकों को हटा करके बांके चितवन से बांके बिहारी के दर्शन करती है। और जैसे ही दर्शन कर रही है तो वो भी फोटो की भांति हो गई। भगवान कन्हैया कहने लगे, ए देवी देखते ही रहोगे कि हाथ भी बढ़ाओगे? हाथ बढ़ाए रुक्मिणी हरि जुहरन कर लिन्ना, वैरागी गृह त्यागते सोई गति आपन किन्ना। जो जहता ठाढ़े रहे चित्र लिखे जनु भेद, बंदौ कृष्ण निरंजना, जाने हो प्रीत के रेत, जाने हो प्रीत के रेत। भगवान जैसे ही हाथ को बढ़ाए, हाथ को खींच करके भगवान रथ में बिठाए और रथ में बिठा करके आकाश मार्ग में जाने लगा। इधर देखो, जैसे ही रथ आकाश मार्ग में चलने लगा, सबके सबको फिर से फोटो से सही हो गए, सजीव हो गए। और सजीव होने के बाद देखो रुक्मिणी हरण हो गया, रुक्मिणी हरण हो गया। रुक्मी आगे उड़ा, रुक्मी आप किथे भाला वाले बल्ला कहा तुम्हारा भाला वाले किथे टाला कहा, और फोटो बन गया है सबक सबोधन हम नहीं जानन महाराज है। रुक्मी भगवान को दुर्वचन बोलते बोलते रथ के पीछे पीछे भागने लगा। भगवान ने क्या किया? रुक्मी को पकड़ करके बांध दिए रथ के पिछले हिस्से में। और भगवान ने क्या किया? बाण निकाले और बाण को निकाल करके रुक्मी के सिर में 7 चोटी बनाए, 7 चोटी बनाए। और जैसे ही 7 चोटी बनाए, भगवान कन्हैया उसको बांध करके ले जा रहे हैं। ये तो यहाँ की दशा है। मारो काटो की आवाज हो गई है। जरासंध की सेना जो है पीछे पीछे भगवान के भागे जा रही है।
ये यहाँ की दशा है। और भगवान कन्हैया को द्वारिका में बलदाऊ भैया पूछने लगे, ढूंढने लगे, कहाँ जल्दी से कन्हैया हाँ। वो ओला पूछे, देवकी मैया पूछे कन्हैया देखे इसका, वसुदेव बाबा पूछे कन्हैया देखे इसका, सबके सब नहीं नहीं बोले। जब सबके सब नहीं नहीं बोले ना, तो बलदाऊ भैया को समझने में देरी ना लगे भैया। बलदाऊ भैया समझ गए, अरे आज कुंटिनपुर में भीष्मक की बिटिया का ब्याह है, और भीष्मक की बिटिया का ब्याह है तो ये हो ना हो वहीं तो ना चले गए होंगे। अपने मन से एक छोटे से सेना की टुकड़ी सजाए, और छोटे से सेना की टुकड़ी सजा करके कहा चले गए, भगवान के पास में जा रहे हैं बलदाऊ भैया। भगवान जहाँ गए हैं वहीं जा रहे हैं, और जा रहे थे जिस बात का डर था वही हुआ भैया। एडहार ले कन्हैया भागत भागत हाथ रहा है, एडहार ले बलदाऊ भैया जात रहा है। बलदाऊ भैया कन्हैया देखे तो जोर से खिसिया दी, क्यों कन्हैया, हमें बता देना चाहिए था कि हम ज्यादा सेना की टुकड़ी सजा करके आते, तुमने हमको बताया नहीं, हमें कुंडिनपुर जाना है करके फिर वहां से भाग करके आ रहे हो। तो भगवान का स्वभाव जो है विनोदी स्वभाव का था, भगवान विनोदी थे। वो किथे या तहु आगे ताऊ भैया ले आगे थे बने कर यावत के मतलब छेक में निकला था, हंसा देते थे दाऊ भैया को। जब क्रोध में रहे ना तो बलदाऊ भैया को हंसवा देते थे। बलदाऊ भैया कहने हंसे और हंस करके कहने लगे ठीक है तुम निकालो अपने रथ को। और जैसे ही निकाले ना बलदाऊ भैया क्या कहे, आओ। भगवान जाने काय मंत्र हो, आओ कि किस, एक हाथ में नांगर और एक हाथ में मूसर। वो नांगर में खींचत जाए पीड़त जाए, और जहां सेना सबो एक जगह सकलावत और मूसर लो उठा दनाक ले, सब माछी बरोबर साथ होकर वैसे चला है ना, नांगर में खींचना और मूसर में पीटना। देख रहे जरा सन चिल्लावा जोर से, देखो रे नांगर के नाच भर में झना हो काबर 17 बार में लड़ाई करे हो एक संग में, नांगर मूसर वाले संग 17 बार मोर लड़ाई होए तो मैं जाना था नांगर के नाच भर में झन तीरा हो, कहूं नांगर के नाच में तिरा तुहर नाश कोनो नहीं बचा सका। अब भगवान बलदाऊ भैया ने सब सेनाओं को मार गिराया। मारने के बाद में वहां से फिर लौट करके जब आए, जब घीसना तत्का देर नहीं देखी, उल्टा रीस दिशा दोनों जन के एडहार कन्हैया जाते एडहार पर बलदाऊ भैया, तो दोनों जन के दिशा उल्टा रीस से लहुट के जब ऐसा सेना मतलब भगा के तब लहुट की तो दोनों दिशा एक हो गए। पाछू बधाई दी रुक्मी देख के बलदाऊ भैया कहते थे एक कन्हैया कहे, हालात हाँ भैया ये पाछू बधाई थे कोने जी कहे, या नहीं चिन्हा था इसका जी कहे, नहीं चिन्हा था कौन रे, एक बड़े भाई ता कहे कौन रुक्मी हाव हुई है, तो का कर दे किसे ग्रुप कर दे। अब ऐसे बात है ना भैया, अब कहीं नेम जोग तो हो नहीं है, तो कहीं नहीं तो मोड़ में 60 ठंग सिंघोलिया चिन्हा बनाए हाँ वही सिंघोलिया चिन्ह है। बलदाऊ भैया कहने लगे इलाका और मान के लेगा, वाह नेम जोग करे बनने लगी का कहे। बलदाऊ भैया कहने लगे नहीं छोड़ दो इसे। जब छुड़वाए ना तो रुक्मणी भैया कहने लगी कितने अच्छे हैं मेरे जेठ, मेरे भाई हो गए भाई से ना भाई मयत लाग के करी, मेरे भाई को छुड़वा रहे हैं। वो इतना पापी था, जब भगवान कन्हैया ने छोड़ा है ना तो इतना पापी था, दुष्ट था कि वो लौट करके कुंदिनपुर नहीं गया, वहीं पर एक भोजकट नाम का नगर बसा करके निवास करने लगा। वो लौट करके इतना अभिमानी था वो, और जब गिरे ना नीचे धरती पर, रथ से उतार करके नीचे गिरा दिए भगवान, तो कहने लगा बिना बदला लिए नहीं रहूंगा। आगे के प्रसंग में वर्णन किया गया बलदाऊ भैया ने ही मारा है, कन्हैया एक बार मारने के लिए पकड़ते हैं, मार दिया तो मुक्त हो गया, और नहीं मरा तो उसके बाद में भगवान उसको दोबारा स्पर्श भी नहीं करते। बलदाऊ भैया ने आगे की कथा में वर्णन किया गया है, रुक्मी का वध किए हैं। अब देखिए भगवान का विवाह तीन विधि के साथ में सबसे पहले पत्र देना गंधर्व विधि, हरण करना राक्षसी विधि, और तीसरा विधि वेद विधि के साथ में भगवान का विधिवत ब्याह हो रहा है। विश्वकर्मा को बुला करके अलौकिक मंडप तैयार कराया गया है, और अलौकिक मंडप में सुंदर से जितने भी विवाह के नेकाचार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको वहां पर रख करके बड़े सुंदर के रूप में वहां पर विवाह का कार्य प्रारंभ हो रहा है। मैं विवाह कार्य प्रारंभ करने के पहले आप सबको एक सूचना दे दूं, कल की कथा के संदर्भ में। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे सुदामा जी महाराज की कथा। सुदामा जी महाराज की कथा के पश्चात में दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का इतिहास, पश्चात में भगवान का निजधाम गमन के पश्चात में राजा परीक्षित मोक्ष, राजा परीक्षित मोक्ष के पश्चात में भगवान श्री विग्रह में तुलसी वर्षा के पश्चात में चढ़ौती का कार्यक्रम भी कल ही होना है। आप कल कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो अधिक से अधिक मात्रा में तुलसी दल साथ ला करके भगवान श्री विग्रह में तुलसी दल अर्पण करेंगे। कल की कथा में ही तुलसी वर्षा होना है, और साथ ही साथ
आयोजक परिवार के 2 बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी होना है। प्रातः समय में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होगा। पश्चात में सभी की शोभा यात्रा एक साथ निकाली जाएगी भागवत भगवान की, और उन बच्चों के जो यज्ञोपवीत की जो शोभा यात्रा है वह दोनों एक साथ ही निकाली जाएगी। आप सभी से निवेदन है, कल कथा श्रवण करने के लिए आए तो आप सभी अधिकाधिक मात्रा में तुलसी दल ला करके भगवान श्री विग्रह में तुलसी दल अर्पण करें। धन्यवाद। अभी आप सब प्रेम के साथ में भगवान के इस मंगल उत्सव का आनंद लीजिए। जितनी भी गोपियां हैं सब मंगल गीत गा रही है, ब्राह्मण वेद का उच्चारण कर रहे हैं। हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। एक तेल चढ़ के गाई हरि हर हरि हर, गाई हरि हर हरि हर, मड़वा में तुमरो तोर बदन को हरि ओम। कस्तूरी नीलकमलाड वडले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं गर्दनेर्वेणुर्गणे गङ्गणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। तोई तेल चढ़ के गाई हरि हर हरि हर, गाई हरि हर हरि हर, मड़वा में तुमरो तोर बदन को हरि ओम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्त्वन्ति देवेश्वरैर् वेदैः साङ्गपदं निसर्गैर्गायन्ति यमसामगा गानावत्ते तद्वेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यां न वेदो प्रार्थना देवाय तस्मै नमः। तीन तेल चढ़ के गाई हरि हर हरि हर, गाई हरि हर हरि हर, मड़वा में तुमरो तोर बदन को हरि ओम। सप्तमंजलि समुत्पन्ना कृष्ण वरदेवो समाहिता, रुक्मणी कन्या कारिका तस्यांजलिं शुभं भवे। भरत रे खड़े हैं बरतिया, भरत रे खड़े हैं बरतिया के माता रे खड़े हैं बरा, ये माता रे खड़े हैं बरा। चलो चलो कान्हा के बरा, चलो चलो कान्हा के बरा, चलो चलो कान्हा के बरा, चलो चलो कान्हा के बरा। सर्वप्रथम संकल्प कर लीजिए, पानी ग्रहण संकल्प। आप सभी लोग यथा स्थान विराजमान रहेंगे। आयोजक परिवार आप लोग सन्मुख आए और सन्मुख आकर के पानी ग्रहण संकल्प सर्वप्रथम। पश्चात में वर कन्या की पूजन, पूजन के साथ साथ साकोचार।
आप लोग चावल पुष्प, तुलसी पत्र, जल रख लीजिए। अक्षत पुष्प, तुलसी पत्र, जल संकल्प करें। माता जी को भी बुला लीजिए। बीना, शिखर सब लोग रहेंगे ना, सभी लोग रहेंगे। हो गया। हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो हनिद्वीपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत वनवन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेश क्षेत्रे बौद्धावतारे यथा नाम संवत्सरेः आनन्द नाम संवत्सरेः उत्तरायणे सूर्ये महामंगलप्रद मासे मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मासे पौष मासे शुभे शुक्लपक्षे सप्तम्यां तिथौ वासरान्वितायां सूर्यवासरान्वितायां यथा नक्षत्रे राशि देशे सुखलग्न मुहूर्तयो करणान्वितायां एवं ग्राहुल विशेषण विशिष्टायां शुभनिधौ श्रुति स्मृति पुराणो कबल प्राप्ति काम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक नामो हम। अपना अपना नाम उच्चारण कर ले, अपने गोत्र का उच्चारण कर ले, बोलत जाना है। ओम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। मम सर्व मनोकामना संसिद्धि प्राप्ति निमित्त्यर्थे मम परिवारस्य सर्व पितृ मोक्ष प्राप्ति कामना निमित्त्यर्थे श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गते श्री षष्ठम दिवसे श्री कृष्णचंद्र देव श्री भगवती रुक्मणी दिव्यै तस्य विवाह संस्कार कर्म निमित्त्यर्थे श्री लक्ष्मी नारायण देव प्रीत्यर्थे लक्ष्मी स्वरूपेण रुक्मणी नाम्नी कन्या तस्य पाणिग्रहण नारायण स्वरूपेण श्री कृष्णचंद्र देव तस्य सहेन कन्यादान कर्म महम करिष्ये तस्य निमित्तेन यथाशक्ति यथाविधि भाण्डादि वस्त्रादि द्रव्यादि अन्नादि भूषणादि श्री राधा कृष्ण चरणारविंद युगले अर्पण महम करिष्ये। जो चावल पुष्प है आपका यहाँ भागवत भगवान में ला करके अर्पण करें। आप लोग जो भी आपकी सामग्री है रुक्मणी विवाह में अर्पण करने का आप लोग ला करके अर्पण करें, स्पर्श करें। पश्चात में आपको जो क्रिया बताई जा रही है उस क्रिया के अनुरूप आप लोग करते जाएंगे। सभी सामग्रियों को भागवत में भगवान में स्पर्श कर दीजिए और छोटा छोटा तुलसी पत्र सभी में अर्पण कर दीजिए, डाल दीजिए। आप सबको अवसर दिया जाएगा, कुछ देर के लिए आप लोग शांति बना करके बैठे रहेंगे। जिन्हें भी अर्पण करना होगा उनको अवसर दिया जाएगा। अभी आप लोग शांतिपूर्ण यथास्थान विराजमान रहेंगे। हाँ, स्पर्श कर करके नीचे रखते रहिए। तत्पश्चात में
इधर नहीं रहने रहने रुक जाएगी कोई सेकंड चलिए पूजन कीजिए। वर कन्या का पूजन करने के बाद में वरमाला एक दूसरे को पहनवाइए। पहले पूजन पखार चरण पखार लीजिए, पूजन कर लीजिए, उसके बाद में वरमाला। हरि ओम ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्त्वं पुरुषाणः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभवे श्रीर्मा देवे जोषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवे श्रियं चन्द्रप्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वा तस्य फलानि तपसान्दन्तो यान्द्रा यास्य वहे लक्ष्मी उभयतुमामदेवस्का कीर्तिश्यामणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्विभासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कलेशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियम् मनसः काममापूतिं वाचा सत्यमसीमहि वसूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतामिषा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पदमालिनीम् आपाश्रियन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे नीच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पदमालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां यः कर्णीं व्यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वार्विन्देयं पुरुषाणः यः शुचि प्रयतो भूत्वा जूयादाज्यमनवः सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत। हो गया पूजन। पूजन के पश्चात में दोनों को खड़ा कराइए, सामने से आप लोग हट जाइए। आप सभी भगवान के श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया की आप सभी के समक्ष में सुंदर से विवाह की यह क्रिया जो संपन्न हो रही, आप सभी ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। दोनों को खड़े करा करके वरमाला एक दूसरे के गले में। राधे राधे। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय। पश्चात में जिन्हें भी जो भी श्रद्धा सुमन अर्पण करना हो क्रमबद्ध आकर के आप लोग अर्पण करेंगे। आपको केवल अर्पण करना है, चावल टीकना, क्योंकि बच्चे हैं मस्तक में चोट लग जाता है, चावल के दबाव के कारण चोट लग जाता है ना, छिल जाता है, इसलिए चावल न टीके। जो भी आपको अर्पण करना हो आप लोग अर्पण करते जाएं। सर्वप्रथम शाखोचार की क्रिया। एक सुखद संयोग
हमारे मध्य में हमारे परम मित्र आचार्य युवराज मिश्र जी आए हुए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आप अभी आरंग में शासकीय विद्यालय में संस्कृत के शिक्षक हैं और उत्कृष्ट संस्कृत में आपका योगदान संस्कृत के क्षेत्र में प्राप्त होते रहा है और आगे भी संस्कृत के क्षेत्र में आपका योगदान प्राप्त होते रहेगा। मैं वर पक्ष के साखोचार हेतु माननीय श्री युवराज मिश्र जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। माइक दोगा? कुर्सी दो, माइक दो, एक माइक देना यार, एक माइक। आओ आओ इधर आओ भाई, इधर आ जाओ। हम एक ही सहपाठी हैं। धमतरी गायत्री संस्कृत पाठशाला से आपने भी मध्यमा का कोर्स किया है और मैंने भी गायत्री संस्कृत पाठशाला से मध्यमा का अध्ययन किया है। हम एक ही साथ पढ़े हैं, हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं और प्रेम जो है वो तो अपार है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा बुआ को वो चेयर यहाँ देंगे सामने, ना यहाँ चेयर खड़ो के पास आगे रखें। कन्या पक्षकल मैं बोल दू हूँ, वर पक्षकल वो बोल दी हो गए भाषा को जा। पंडित हेलो। हरि ओम। श्री वृंदावन कुंज केली रसिका श्री गोवर्धनो धारिणी वत्साद्या सुरनाग दर्प शमनी कंसादि विध्वंसिनी श्री गोपाल कृपा कटाक्ष गणिका श्री राधा मनोभामिनी श्री गोपाल कृपा कटाक्ष गणिका कुर्वन्तु मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोल 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 उन्ना का बने लगा। यद कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते शान्ते सदां कौतुकम् यत्पादाब्जरजः प्रसादगणकः कैवल्यमां पद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते कुर्यात् सदा मङ्गलम्। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात् धन धान्य वृद्धि वर्तावतात विकार हेतु दकार शब्दम चतरेत्रनाशम शीलसने
सुने ननते नित बैन सुधा बरसाती रहो प्राणपति जी की प्यारे रहो सुख संपत्ति से सुख पाते रहो जीत के बीच दया जो बढ़े निस से निज दीना नयोर निहारो भूरि कृपा विश्वनाथ करे यह आशीर्वाद खुले हो हमारो यह आशीर्वाद खुले हो हमारो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की रुक्मणी मैया की जिन्हें भी जो भी अर्पण करना हो क्रमबद्ध आकर के अर्पण करते जाए। साथ ही साथ जिन्हें भी भगवान के उत्सव में उत्सव मनाना है क्योंकि संसार के बारात में जावे नीचे नीचे मत दो तो आप सबको नृत्य करने का मन करता है। तो यहाँ पर तो मेरे 3 लोग 14 भुवन के मालिक का ब्याह है। आप सभी मस्ती में झूमते हुए भगवान के बारात में सम्मिलित हो। देवता चलाओगा द्वारिका धाम देवता चलाओगा द्वारिका धाम नैन सफल करो अविराम हो नंद लहला के बिहाव देवता चलाओगा हो नंद लहला के बिहाव देवता चलाओगा
नंदलाल के बिहाव देवता चलगा कोई नंदलाल के बिहाव देवता चलगा कोई नंदलाल के बिहाव देवता चलगा कोई नंदलाल के बिहाव देवता चलगा राधे दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको भगवान के भजन में नृत्य करने के लिए। बस मुझे छोड़ सकते नंदलाल के बिहाव देवता चलगा कोई नंदलाल के बिहाव देवता चलगा कोई नंदलाल के बिहाव देवता चलगा कोई नंदलाल के बिहाव देवता चलगा नंद बरवा बड़ी के राजा सोकर हो बिहाव नंद बरवा बड़ी के राजा
राधे राधे राधे। इस तरह से भगवान का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। आगे की चर्चा कल करेंगे। अभी आप सब प्रेम से भागवत भगवान की मंगलमय आरती करें। आरती के पश्चात प्रसाद लेकर के ही अपने निवास स्थान को प्रस्थान करेंगे। देखिए, जो लोग रुक्मिणी विवाह में समय दिया गया था आपको अर्पण करने हेतु नहीं अर्पण कर पाए हैं, आप लोग आरती के पश्चात में कर सकते हैं। आरती के मध्य में आप लोग आकर के अर्पण नहीं करेंगे। जिनको भी अर्पण करना होगा आरती के बाद में आपको समय दिया जाएगा, आकर के अर्पण कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सूचना और दे दूं, कल कथा विश्राम के पश्चात में यहाँ पर फूलों की होली भी खेली जाएगी। बिहारी जी के साथ में कल पुष्प की होली हम आप सभी मिलकर के खेलेंगे। आप सभी से निवेदन, जितनी ज्यादा मात्रा में तुलसी दल साथ लाएंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में अपने अपने घरों से फूल लेकर के अवश्य आइएगा और सब मिल करके भगवान के साथ में, बिहारी जी के साथ में हम आप सब होली खेलेंगे, होली का आनंद देंगे। धन्यवाद। मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो लोग अर्पण नहीं कर किए हैं आरती के बाद में आपको समय दिया जाएगा। आरती के होते तक के आप लोग बीच में अर्पण करने नहीं आएंगे। ताली बजाएंगे।
गोपाल फिर थारे की गोविंद गोपाल गिरधारी की आरती मदन मुरारी की आरती मदन मुरारी की नटवर नागर श्री योगेश्वर नटवर नागर श्री योगेश्वर चरणों में विनती राधावर चरणों में विनती राधावर ब्रजवासी नटखट रसिके ब्रजवासी नटखट रसिकेश्वर हे लुचरैया श्री परमेश्वर हे लुचरैया श्री परमेश्वर देव निरंजन पालनहारी देव निरंजन पालनहारी आरती मदन मुरारी आरती मदन मुरारी श्री मनवारे रस कभी हमारी श्री मनवारे रस कभी हमारी आरती मदन मुरारी 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 आरती मदन मुरारी। श्री राधा भगवान की जय हो। निरंजन तेरी आरती हो सद्गुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती हो सद्गुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती हो सद्गुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती हो सद्गुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के ज्ञान के मार्ग सबको चलाए ज्ञान के मार्ग सबको चलाए सच ममता घर पे आए सच ममता घर पे आए माया नदिया से पार लगाए माया नदिया से पार लगाए नाव सरी सनम सद्गुरु पाए नाव सरी सनम सद्गुरु पाए दुख हर तेरी आरती वो पुरहर तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के निरंजन तेरी आरती वो सद्गुरु तेरी आरती करूं मैं कर जोड़ के विनय भरा रूप में विनय भरा रूप में आपको समझ अंतर मन आपको समझ अंतर मन सारा बताए मानव तन सारा बताए मानव तन दुष्ट संहारे निर्जन मन दुष्ट संहारे
जोड़ के करूं मैं कर 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 जोड़ के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि चैतन्यम् भवं भवामि चैतन्यम् त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव त्वमेव सर्वं ममेव देव मन्दारमाला तुलसीलताये कपालमाला नित्य दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावानुष्ठेन स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो। आप सभी परिक्रमा कर लेंगे, घूम जाएंगे 3 बार। ओम जय दीर्घानि प्रजरन् त्रिका अथवानि कंगिनः तेखांगुं सहस्रयोजने वधर्वाणि तन्मसेह यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणां प्रदे प्रदे तदक्षिणां समर्पयामि नमः श्रीबालकृष्णदेवताभ्यो नमो नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। आरती की थाली में जल आचमन कीजिए, पश्चात में पुष्पांजलि हेतु पुष्प रख लीजिए। जिनके पास पुष्प न हो वह हाथ जोड़ करके मन का पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हरि ओम ओम जगेन जगयामय जंघरेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साख्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुधान्तादापराध पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टानो
तस्यावसङ्गृहे आविक्षेकस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदा ॐ विश्वतश्चक्षुरोदा विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोदा विश्वतसपाद सम्बाहुव्यां धमते सम्पततरैर्द्यावा भूमे जनयन्तेव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे श्रीनारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे श्रीवायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शोकः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मलया दत्तं गृह्याण परमेश्वरः गृह्याण महेश्वरः गृह्याण सुरेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः श्री बालकृष्ण देवताभ्यो नमो नमः। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। ये दे बर भी आप लाडू खा ले हो, आवाज नहीं आवा थे कुछ है ना। दुए दिन भर तो बाँचे है और बाद तुम कहा थम कहा। बोलो श्री बाके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। गायत्री माता की। महामाया मैया की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य बात शिरोमणि स्वामी जी महाराज की। संत समाज की। संत सनातन धर्म की। धर्म की जोर से धर्म की। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्रे जी महाराज की। भगवत पाद पूज्य आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके सर्व कल्याण प्रार्थना करेंगे भगवान से। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ नमः पार्वतीपते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। हल हल श्री राधे चेक हल जितने भी भक्तगण हैं
को सूचित किया जाता है कि अपने अपने स्थान में पुनः बैठ जाएं, क्योंकि बैठा कर ही प्रसाद वितरण करना है। तो सभी लोग अपने अपने स्थान में पुनः बैठ जाएं और बैठ करके प्रेम से प्रसाद लें भगवान का। प्रसाद लेते लेते भजन का आनंद लीजिए। बोलो भाग्य बिहारी लाल के। राधे राधे। हेलो।